बहरूपिया है और मीडिया चैनल खोल लिए उन्होंने, वो बहुत सारे थे, डिक्टेशन लेते थे वो पिछली एस्टेब्लिशमेंट से। तो एक अनहोली अलायंस था। इन्होंने एक आदमी को घड़ दिया है जो बुनियादी तौर पे बहरूपिया है और आवारागर्द आदमी है, खुद कहता है मैं प्ले बॉय था। उसको उठा के तो एक पवित्र बना के और उसको देवता बनाने के लिए जो मुस्तरद सियासी क़यादत थी उसके मुंह काले किए, उनको जेलों में ठूंसा, करप्शन के झूठे इल्जाम लगाए। आज अब भुगत रहे हैं, अब पूरी रियासत भुगत रही है। ये उन्हीं का किया धरा है जो हर 10-12 साल बाद नया तजर्बा करते हैं और जिनके तजर्बात के शौक पूरे नहीं होते। और भुगत रही है 22 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहां रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पता ही है माशी तौर पर कमजोर मुल्क है, माशी तौर पर लड़ रहा है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। डार साहब ने कोई एक बात भी किया, कल आप लोगों ने सुन ली है। तो ये खेल जो पाकिस्तान की सालमियत से खेला जा रहा है, इसका जो चेहरा है उसका नाम इमरान खान है। बदकिस्मती से ये कोई सियासतदान नहीं है, ये पाकिस्तान की RSS है जो ये PTI की शक्ल में बनी है। ये जो जत्थों की सियासत है, जत्था इकट्ठा कर लो 2-4-5 हज़ार आदमियों का और रियासत की रिट को चैलेंज कर दो। तो अगर तो मुल्क इस तरह चलाना है तो फिर सारे यही काम कर लेते हैं, बजाय इलेक्शन लड़ने के जत्थे इकट्ठे कर लेते हैं। जत्था इकट्ठा करना कौन सा मुश्किल काम है? हर बंदा कर लेगा, कोई 200 करेगा, कोई 2000 करेगा, कोई 20,000 करेगा। फिर उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? कौन सी अदालत कंट्रोल करेगी उसको? और यह भी बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि एक अदालत नाकाबिल जमानत वारंट इशू करती है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और लाहौर हाईकोर्ट से एक फैसला आ जाता है, जी गलबात कर लो आपस में। भाई आप पंचायत के लिए नहीं बैठे हुए, यहां पे आप रिट एस्टेब्लिश करने के लिए बैठे हुए हैं, कानून और आइन की। तो ये जो 2 पाकिस्तान बना दिए गए हैं, आम आदमी का और पाकिस्तान है, इमरान खान का और पाकिस्तान है। हमें तो कभी इस तरह की रायत नहीं मिली। हम दूसरी पुष्ट पे सियासत कर रहे हैं, कई बार MNA बने हैं, वुज़रा बने हैं। हम तो अभी भी केस को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का भुगत रहे हैं, झूठा केस। साल हो गया हुकूमत में आए मगर केस भुगत रहे हैं, हर पेशी पे जाते हैं। अगर ना जाना तो हाजिरी माफी की बहुत कम हुआ है, मेरा ख्याल है 100 में से शायद 2 बार। तो वो हाजिरी माफी की दरखास्त देते हैं, वो भी खुद पेश होकर देनी पड़ती है। जज साहब अगर इजाजत देते हैं तो हाजिरी माफी हो जाती है, या वकील साहब चले जाते हैं, बहुत कम। आप सारे गवाह इस बात के। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ रोज नहीं जाते थे भैया, मुझे बताएं आप। फजर के टाइम पे यहां से निकलते थे, पता था कि ये कोर्ट कैंगरू कोर्ट है, 2 नंबर कोर्ट है, सारा कुछ रिमोट कंट्रोल से किया जा रहा है, फिर भी सजाएं ले रहे थे। क्या जरूरत थी मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को आने की, कलसूम नवाज साहबा को डेथ बेड पे छोड़ के, कि भैया अदालती फैसला आ गया था। फैसले की जो हकीकत है वो सबको पता है, अभी मजीद सामने आएगा। मगर अदालत अदालत होती है, जितनी भी मुतनाज़ा हो। आप अदालत पे चढ़ाई तो नहीं इस तरह कर सकते। आप फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, मगर आपको अदालत में जाना है, वरना तो निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा सारे का सारा। फिर तारीख की अदालत में फैसला होता है कि अदालती फैसला ठीक था या गलत था। तारीख की अदालत ने बहुत से अदालती फैसलों को कूड़ादान में डाल दिया है, वो अपनी जगह। तो ये इमरान खान है क्या चीज़, और समझता क्या आपने आपको, क्या है, क्या क्या किया क्या इसने? मैं तो खुद हैरान हूं, सिवाय खेलने के क्या किया या साजिश करने के सिवाय? कोई जद्दोजहद की है, कोई आमरीयत को ललकारा है, कोई आईनी बालादस्ती की लड़ाई लड़ी है, झूठ बोल बोल के, मुगल्लजात बक बक के और लंबी लंबी छोड़ के और अपने सहूलतकारों की मदद से और फॉरेन फंडिंग की मदद से जो एस्टेब्लिश हो गई है, एक खड़ा कर दिया गया ग्रोह, अब रियासत भुगत रही है उसको। तो मुझे ये गुजारिश करनी है कि ये जो मारपीट की है, इन्होंने पुलिस वालों को मारा है, तशद्दुद किया है, जहां मैं फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं, फेडरल गवर्नमेंट इसका नोटिस लेगी। और जिन्होंने ये मारपीट की है, जो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है, उसमें कानून जो है उस पर अमल दरामद होगा, और जो जो शख्स स्पॉट हुआ इस काम में वो कानून उसके खिलाफ हरकत में आएगा। एक मिनट मुझे उस्मान बोल लेने बेटा। जहां तक पंजाब हुकूमत का ताल्लुक है, वो उनका काम है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब आपको अदालत तो जाना ही पड़ेगा। आप सरगे बल भी खड़े हो जाएं तो आपको अदालत लेके जाया जाएगा, जो मर्जी करें आप, कोर्ट के अंदर तो आपको पेश होना है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आगे कोर्ट का काम है, कोर्ट आपको रखती है, पकड़ती है, छोड़ती है, अगली डेट देती है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। वहां वकील होगा इलेक्शन कमीशन का, वो जाने तो अदालत जाने, लेकिन आपको प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस आपको करना ही करना है। बेहतर यह है कि आप अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो जाए। सियासी क़यादतें जो होती हैं वो इस तरह के ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करती, और ये नहीं करती कि वो बंकर बना लेती हैं, मोर्चे बना लेती हैं और नो गो एरिया बना देती हैं। ये सियासी लोगों का काम नहीं है।
ये जत्था बरदारों का काम है। तो इमरान खान फैसला कर ले उसने जत्था बरदार बनना है या सियासी जमात बनानी है। एक तरफ लोगों, दो तरफ नहीं लग सकते। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि, और इसी तरह ये जो फैसले आते रहे हैं कि जी ये बड़े नामुनासिब फैसले थे, हम इन फैसलों को बिल्कुल हम इन पर तनकीद करते रहेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है। हमारे लिए और कानून है, इमरान खान के लिए और कानून है जनाब। तारीख, अच्छा आप कल आ जाएं, अच्छा कल नहीं आ सकते, परसों तशरीफ ले आए, परसों फिर 2 दिन बाद आ जाएं, अच्छा नहीं आ सकते, चले और देते हैं तारीख। हमारे साथ तो ये सलूक नहीं किया गया, हमारा तो चूरा कर दिया गया, क्योंकि डंडा चल रहा था उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का, तो चूरा कर दिया गया। हमें नहीं पता क्या होता था, सब पता है, एक एक आदमी को जानते हैं, एक एक का नाम पता है। जो कुछ हम पे बीती है वो ये थोड़े है कि वो महव हो गई है, मगर हम बदले लेने वाले लोग नहीं हैं। और कौन सा किरदार है जो हम, जिसके नाम पता हमारे पास नहीं है, जो वो करता था, एस्टेब्लिशमेंट में था या जुडिशरी में था, सब मालूम है। अब माजरतें करते हैं आके आप प्राइवेट तकरीबात में, मैं नहीं नाम लूंगा किसी का, तो माजरत का क्या फायदा। रियासत से खिलवाड़ किया, रियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पाकिस्तान को लाके माशी तबाही के बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर दिया। इसमें वो सारे जज शामिल हैं जो इस साजिश का हिस्सा थे, वो फौजी अफसरान भी शामिल हैं जो इस साजिश का हिस्सा थे, वो सहाफ़ी भी शामिल हैं जो बिकाऊ थे और टकेमारी करते थे और झूठे प्रोग्राम करते थे। ये सारे मिले हुए थे। इन्होंने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है और इनके गुनाहों का टोकरा हमारे सर पे आ गया है, क्योंकि हम भाग नहीं सकते, हमारा मुल्क है, इसे छोड़ के किधर चले जाएं, जा तो नहीं सकते, यही रहना है। और बिल्कुल हमें पता है हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया है, ये थोड़ा है कि हमें पता नहीं है कि सियासत दाव पे नहीं लग गई। ऑब्वियसली जब IMF से मामलात नहीं होंगे, दुनिया जब पैसे नहीं दे रही होगी, निज़ाम ख़राब हो चुका होगा, तो महंगाई ऊपर की तरफ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग जो हैं वो तकलीफ में होंगे, लोग तकलीफ में हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो 1 साल अजियत का गुजरा है कौम पे, उससे ज़्यादा अजियत हमने भुगती है। ना छोड़ सकते हैं, ना आगे जाने का रास्ता है, ना पीछे आना चाहते हैं। पीछे आने का रास्ता तो हर वक्त मौजूद है, लेकिन हमने दौड़ नहीं लगाई है और हम दौड़ नहीं लगाएंगे। और इमरान खान साहब की कोई गलत फहमी है तो दूर कर लें, ये पहला डिक्टेटर नहीं है जिसका मुकाबला कर रहे हैं। इससे पहले हमारे बड़ों ने और हमने बहुत से डिक्टेटर देखे हैं, फौजी डिक्टेटर भी और सिविल डिक्टेटर भी। ये बदतरीन डिक्टेटर है जिसका नाम इमरान खान है। यास्मीन राशिद साहबा की गुफ्तगू सुन ली आपने आरिफ अलवी के साथ, वो फिक्रमंद हो रही है कि कोई गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे, इसे कोई फिक्र नहीं। फिर उन्होंने असद उमर का जिक्र किया कि वो भी भाई बैठा हुआ है, तो सुनता तो है नहीं है किसी की नहीं सुनता, आमरे मुतलिक है, अपनी पार्टी में भी किसी की नहीं सुनता। और आपने वो डंडा बरदार देखे, अच्छे खासे घरानों के लोग, एक पीर घराने का नौजवान वो आर्टिकल लिखता है, ये वो भी डंडा लेके खड़ा है, बेशुमार लोगों को डंडा बरदार बना दिया है। और कह रहे हैं इजाज शाह साहब बुजुर्ग आदमी है, हार्ट के पेशेंट हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, तो वो बीमार होंगे, उनको फ़ोन जा रहा है जो हमने सुनी है सोशल मीडिया पे कि टिकट लेना तो बंदे लेके आओ, कि जन्नत का टिकट है, ये जहन्नम का टिकट है जो देना तो चाह रहे हो तुम, हमले करवाना, मुल्क की सालमियत से खेलना, ये जन्नत का टिकट नहीं है भाई, ये जहन्नम का टिकट है। और ये जो मकबूलियत के पहाड़ पे चढ़े हुए हो, और भी कुछ लोग बड़े मकबूल थे, जो जितने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ता उतनी तेजी से नीचे गिरता है। तो ये इमरान खान साहब जो खेल खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ये पाकिस्तान ये चाहते हैं कि हकूमती कारकर्दगी बिल्कुल ख़त्म हो, भले मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, भले मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, जो बाद में आएगा वो यहाँ ही आएगा, भले मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, और ये कि रियासत को कीमत जो अदा करनी पड़ती है करे इमरान खान साहब। मैं तो समझता हूँ वाइज आदमी नहीं है भाई, अगर कल हुकूमती करने के लिए आना ना, तो किस पे हुकूमत करनी है, ढांचे पे हुकूमत करनी है। मुल्क में जान होगी तो हुकूमत करोगे ना, तो हमें काम करने दो भाई, खुद अपना काम करो। अगर आप समझते हो कि केसेस ठीक नहीं है तो जाके कोर्ट में कॉन्टेस्ट करो। ये जत्थेबाजी करना, ये डंडेमारी करना, ये पेट्रोल बम चलाना, पूरे सूबों से लोगों को बुलाना। एक सवाल और है, अगर इस्लामाबाद पुलिस जीबी चली जाए और वहां जाके गिलगित बिल्तिस्तान की पुलिस से मुकाबला करे तो जीबी के लोगों को कैसा लगेगा बताएं? ये तू क्या कोई कि गिलगित बिल्तिस्तान में जिस तरह सहूलतकारों ने आपकी हुकूमत बनवाई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को
पेन डाउन किया था और उठा के ले जाके बाज लोगों को जो पीटीआई में जबर से शामिल करवाया था, वो सारी कहानी हमें पता ही है, सबको पता है। चलो बन गई हुकूमत, वो तो अब टिक जाओ ना यार। वो जीबी का वजीर आला टिक ही नहीं रहा, उसने यहाँ पे भेज दिया जी जीबी की फोर्स, वो गन्स ली है। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी और वो गन्स लेके खड़े हैं यहाँ पंजाब की टेरिटरी में। ये क्या कानून के मुताबिक है? इसलिए गिलगित बल्तिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में कोई सोच नहीं थी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इनका क्या इलाज किया जाए, क्योंकि अगर ये रियासत के साथ छेड़खानी करेंगे और रियासत के दिए हुए वसाइल को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और वो सूबाई मुनाफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर उनको प्राइस पे करनी चाहिए। इस पर भी गौर हो रहा है, पॉलिटिकल तरीके से सोच रहे हैं कि इसका क्या करना है, क्योंकि अगर आपको जो हुकूमतें मिली हुई हैं आप उनको इस्तेमाल करेंगे अपने ज़ाती मजमूम मकासद के लिए, जिस तरह आपने इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़वाई हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं, फिर बाद में ये जब कोर्ट प्रोसीडिंग हुई तो अतर में नल्ला साहब ने ये नुकता उठाया कोर्ट में कि जनाब जमहूरियत में किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती, यानी वजीर आजम कौमी असेंबली डिसॉल्व कर सकता है लेकिन पट्टी बांध के नहीं कर सकता आंखों पे बगैर वजह बताए। क्या कौमी असेंबली के खिलौना है कि जिसे तोड़ देना आपने, या कोई डिस्पोजेबल गिलास है कि तोड़ दिया तो फर्क नहीं पड़ता। दो सूबों की असेंबलियां इमरान खान ने हुक्म दिया तोड़ दो, इन्होंने तोड़ दी, कोई वजह नहीं। तो उसके ऊपर भी जो है वो जब एक सीनियर जज साहब ने नुकता उठाया तो खामोशी तारी है, अगले दिन वो बेंच में ही नहीं है। तो ये इस तरह निज़ाम तो नहीं चलेगा। तो ये जो अब अगर आप 2 इलेक्शन करवा दें सूबों में पुरानी मरदमशुमारी पे और अगले 2 सूबों में इलेक्शन करवाएंगे आप टाइम पे और वफाक में नई मरदमशुमारी पे, तो क्या तमाशा लगेगा? रोटी खाने को नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है, तनख्वाहों के पैसे देने मुश्किल हुए हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपनी ज़ाती पसंद नापसंद के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जिससे रियासत को नुकसान पहुंच रहा है। तो आज लोग नहीं बोल रहे, आज उनके नाम लिए जा रहे हैं जो साबिक हो गए हैं। कल जब आप साबिक होंगे तो आपका भी जिक्र होगा। तारीख तो नहीं माफ़ करती किसी को, तारीख नहीं माफ़ करती। और आज के टहरे में वो लोग भी खड़े हैं जो इमरान खान को लाए थे, इमरान खान उनको ही पड़ गया, ये होना ही होना था। ये बात तो हम कौमी असेंबली में जब जाके तकरीर करते थे अपोजिशन में कहा करते थे कि तुम कंबल को छोड़ोगे कंबल तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वही हुआ है। तो आप कम से कम ये ख्याल करें कि आप फैसले क्या दे रहे हैं, आप रियासत को मजबूत कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम में से किसी को भी ये अथॉरिटी इसलिए नहीं दी गई कि वो इसको अपनी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करे, नहीं, कानून की मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करना है। और अगर कोई हो, वो सियासतदान है, वो जर्नैल है, वो जज है या वो कोई सिविल सर्वेंट है, कानून को कानून की मंशा के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेगा तो गैर कानूनी काम करेगा। उस पर सवाल भी होगा, उसके बारे में बात भी की जाएगी और उसे तौहीन कोई समझता है तो वो उसकी मर्जी है। मैं आखिर में ये कहूँगा कि इमरान खान साहब आपको कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए, जाके आप जाएं अदालत में, अदालतों में पेश हों, इस तमाशे को बंद करें, आप लाशों की सियासत बंद करें। आपने जो जिलशाह की लाश के साथ सियासत की है वो घटिया काम किया आपने। इससे पहले जो वो आपका एक परस्तार था बेचारा, मैं नाम नहीं आ रहा याद, वजीराबाद में जो 3 बच्चों का वालिद था मौजम, वो आपके गार्ड की गोली से उसकी शहादत हुई है। आप मुल्तान में तकरीर कर रहे थे कुछ साल पहले, आपका जलसा चल रहा था, स्टैम्पीड हुआ तो वो आपके कारकुन जो थे वो उससे दम घुटने से उनकी वो जाने जा रही थी और कहा जा रहा था कि ऐलान नहीं करना, तकरीर हो रही है। देखा हुआ ना वो मंजर आपने। तो ये लाशों की सियासत करता है, इसलिए मैंने कहा था कि ये तो खून आशाम बला बन गई है। जो अपने कारकुन जो है चाहता मुझे लाशें मिले और उन लाशों की बुनियाद पे मैं मजलूमियत का तिलक लगा लूंगा अपने माथे के ऊपर। ये नहीं होगा ना इमरान खान, इसमें तुम नाकाम रहोगे। जी अच्छा, ये 3 सवाल 2 दोस्तों ने किए हैं, मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ। हर मसले का हल मौजूद है।
और इस मसले का सीधा सा हल है कि इमरान खान साहब अदालत के बुलाने पर अदालत में जाएं और वहाँ जाएं जैसे इंसानों की तरह जाते हैं, जैसे हम अदालतों में जाते रहे वैसे ही जाएं जैसे सब जाते थे, और अदालत से रिलीफ लें, अदालत में जाके अपने मुकदमात को फेस करें। और नहीं मुझे अभी जवाब देने दें। देखिए, गुजारिश ये है कि वो जब मेरी बेल कैंसिल हुई और सलमान की, तो वहाँ तो 300-400 400-500 कारकुन थे, नौजवान थे, और पुलिस वाले कोई 50 नहीं तो 100 होंगे। तो वहाँ से निकलना कोई काम नहीं था। और मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर चुका हूँ, मुझे जो जानते हैं लोग उन्हें पता है कि अगर मैं फैसला करता निकलना तो मैंने निकल जाना था आराम से, पर क्यों निकलता मैं, और मैं क्यों भागता, हालांकि मुकदमा जाली था। और सलमान साहब भी अगर निकलना चाहते हैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स टिका के किया उन्होंने, इसने तो किया ही कुछ नहीं है। इसने क्या किया है हाथ से, ये तो क्रिकेट खेलता रहा। क्रिकेट खेलना जुर्म नहीं है, लेकिन हमने तो हर तरह की पॉलिटिक्स की हुई है, लेकिन ये मुनासिब नहीं था। मैंने वहाँ पे जो नैब के एहलकार थे उनको पता करवाया किधर है, वो आए, मैंने उनको पूछा कि आपकी गाड़ी किधर है, उनका नाम भी मेरे जेहन में आ जाएगा। तो उन्होंने बताया जी वो तो फलां जगह पे गेट पे खड़ी है, वो जो स्टेट बैंक रोड वाला गेट है। तो मैंने कहा वहाँ आप गाड़ी लगवाएं और आप वहाँ पहुँचे, मैं आ रहा हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। उनको यकीन था, यार एक मिनट ना, उनको यकीन था ये पहुँचेगा। सो हमने अपने कारकुनान से बात की, उन्हें पीसफुल किया, खुद चल के अपने पाँव पे वहाँ पे गए, उनकी गाड़ी में बैठे और कैद हो गए जाके। तो ये तरीका होता है, ये तरीका थोड़ी है कि लठमारी शुरू कर दो आगे से। हाँ जी जी, तगड़े बंदे को रिलीफ, हमारा जो अदालती निजाम है उसमें तगड़े बंदे को रिलीफ, माड़े को सजा होती है। अब जो हालात हैं, आप समझते हैं कि अदालत में जो अदालती इस्लाहात की जरूरत है, जुडिशल रिफॉर्म, क्या आप ला रहे हैं वो? ये मैंने उस दिन बात की है, मैं इसको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि PMLN के अगले इंतखाबी मंशूर में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। एक होगा नया निज़ाम अदल, और अगर PMLN ने ये ना किया तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर इलेक्शन लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नया निज़ाम अदल और जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार को बदला जाए, और लॉर्ड जुडिशरी जो है उसको ऊपर आने। अदालत हाजिर न होने की वजह से इमरान खान के वारंट जारी हुए। मुस्लिम लीग नून झूठे और बेबुनियाद मुकदमात का सामना करती रही। इमरान खान भी अपने खिलाफ मुकदमों का सामना करें। इमरान खान ने आम शहरियों को अदालतों और इदारों के सामने ला खड़ा किया है। आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनरेबल लोग हैं। लेकिन ये जो जब पसंद नापसंद आती है, जब जूनियर सीनियर कर दिए जाते हैं, मेरिट को पामाल किया जाता है, तो खराबी पैदा होती है इससे। इसलिए नया निज़ाम अदल और एक नए निज़ाम अदल का खाका बनाना ज़रूरी है। उसके बगैर नया मैंडेट मांगने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, और एक नए निज़ाम, माशी निज़ाम का खाका जो वाइबल हो, जो डुएबल हो, और जो पाकिस्तान के हालात से मुताबिकत रखता हो। यार वो बड़ी अभी नहीं, आपकी बारी में पहले फिर आप चक्कर देंदा चक्कर आवाज आया मैं गल कर। इलेक्शन आ चुके हैं, इस एक साल के अंदर आपका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपने बेहतर अंदाज में बता दिया। साथ एक और सवाल ये है कि सियासतदान तो भड़ के गिरफ्तारी देता है, क्या इमरान खान सियासतदान नहीं है जो इस तरह की हरकतें करते हैं? नहीं, वो इंतहा पसंद है, वो RSS के रास्ते पे चल रहा है। इसके बाद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इमरान खान गिर्द घूमती हैं, तो यहाँ पे अवाम को कौन देखेगा? नहीं, इस महंगाई के दौर में मेरी बात सुनो, तरह अवाम किस लिए चक्की में महंगाई। देखिए हर बंदे का अपना काम है ना, हुकूमत का हुजम बहुत बड़ा होता है। अब बात यह है कि ये तो नहीं हो सकता ना कि वो रोज़ वहाँ पे बैठ के गालियाँ दे, गोलाबारी करे, वो पेट्रोल बम चलाने तक चला जाए और हम सिर्फ मुँह करके चुप कर मुँह बंद कर लें, जवाब नहीं देना, इल्ज़ाम तराशी करे। तो जब वो इस तरह की बात करते हैं उधर से, और वो फिर देखें ना जी उनकी सपोर्ट कहाँ से आ रही है, अभी तक उनकी सहूलतकारी ख़त्म नहीं होने में आ रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, उनकी ममनुआ फॉरेन फंडिंग एस्टैब्लिश हो चुकी है। और उसके बाद वो जुल्म खलील ज़ाद साहब को जो तकलीफ़ हुई है
भैया आप कौन है पाकिस्तान के मामलात में बोलने वाले? कौन है ये साहब? इन साहब को और इनकी कार्रवाइयों और वारदातों को सब जानते हैं। तो ये जो डांडे मिले हुए हैं इमरान खान के पाकिस्तान से बाहर, और जिधर से पैसा आ रहा है और जो सपोर्ट आ रही है और जो नाजायज मुतालबात किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है इनको जोड़ के देखने की जरूरत है। मैं आई एम सॉरी, पहले आप आप कह रहे हैं कि पुलिस वहां पर निहत्ती है और पुलिस वहां पर कानून की अमलदारी के लिए गई है, लेकिन वहां पर पुलिस अफसरान कह रहे हैं कि हम तो किसी मदारी को फूंक लगी और हम नाच रहे हैं। वो मदारी कौन है? भाईजान आपको पता होगा, आपने पूछा तो आप बता दें। सर ये कहिएगा कि जमान पार्क में आपने बोला है कि तहरीक तालिबान के ट्रेड या शिद्दत पसंद अनासिर मौजूद है। माजी में हमने देखा है कि उनको क्लीन करने के लिए हुकूमतों ने रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब जैसे क्लीन अप ऑपरेशंस किए हैं। वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? वो रेंजर्स के जरिए ये क्लीन अप ऑपरेशन करेंगे या मिलिट्री ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं? फौज को इसमें डालने की क्या जरूरत है, वो सामने आ जाएगा। आपने फरमाया कि जिस तरह माजी में इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और उससे पहले एक पूरी सरफेस तैयार की जाती है और जो मुस्तनद सियासतदान होते हैं उनके चेहरे काले किए जाते हैं। अब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, रीइमेजिन पाकिस्तान के नाम से आपके दोस्त सिस्टम पे भी सवालात उठा रहे हैं और सियासतदानों पे भी, और ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ नाकाम हो चुका है, अब सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा, और इस तरह की ये ग्राउंड बनाई जा रही है। और जिस तरह आप सहूलतकारों का जिक्र कर रहे हैं अब भी हैं, तो क्या नया प्रोजेक्ट आने का भी कोई खदशा है? मैं फवाद साहब के साथ जेल में रहा हूँ 1.5 साल। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। भाई साहब ये बताइएगा कि अभी 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं, ऐलान तो हो चुका है। साहबदार साहब कहते हैं कि फंड्स नहीं है, सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी मुहैया देने से भी उन्होंने अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया है। तो आपको लगता है कि ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है ज़मान पार्क में और ये सारी लॉ ऑर्डर की सिचुएशन, तो 30 अप्रैल को पंजाब में और KPK में इलेक्शन हो जाएंगे? पता नहीं भाई, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि ये जो इंतखाब कराने का फ़ैसला है ये कानून और आइन की वायलेशन है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, और मैं बड़ा वाज़े और क्लियर हूँ कि जो रिव्यू पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसको एड्रेस नहीं किया गया और ये फ़ैसला आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने लिखा है कि आइन को रीराइट किया गया है। इस तनाज़र में ये फ़ैसला हुआ है। अब ज़ाहिर है फ़ैसला तो फ़ैसला होता है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस फैसले की तशरीह कैसे करते हैं। आपको उस पर अमल तो करना पड़ता है, लेकिन मानना ना मानना तो हमारे अपने ऊपर है। तो हम तो नहीं समझते कि ये फैसले जो हैं ये दुरुस्त तरह इनसे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या इस तरीके से जमहूरियत मजबूत होगी। ये तो तकसीम दर तकसीम करने वाला काम है। मेरा ख्याल है बहुत हो गया, शुक्रिया था। नहीं, जुमे का टाइम।